तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। राजधानी पटना में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि उनका प्रण है कि एक एक बिहारी को बिहार में रोजगार दिलाएंगे। अब सरकार का 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। बेतिया जिले के बलुआ पंचायत के कई गांवों में आज भी लोग सूरज उगने के बाद और डूबने से पहले भोजन बनाने के लिए मजबूर हैं। इसके पीछे कारण है कि आजादी के 78 साल बाद भी इन पंचायत के कई गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। 5G के जमाने में यहां लोग कीपैड फोन यूज करते हैं। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम बनाने की वकालत पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने गांधी परिवार में मतभेद की बात कही और दावा किया कि अगले 50 साल तक भाजपा सत्ता में रहेंगी। साथ ही नीति नवीन के दौरे और नीतीश मोदी मुलाकात को बिहार के विकास के लिए अहम बताया। सोने की कीमतों को लेकर बड़े अनुमान आ रहे हैं। कुछ एनालिस्ट 2030 तक सोने की भाव 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की संभावना जता रहे हैं। हालांकि यह एक लॉन्ग टर्म और हाई एंड अनुमान है। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसे संस्थान सोने में मजबूती की उम्मीद कर रहे हैं। BSNL को 347 रुपए वाला नया प्लान, जिसमें रोजाना 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते हैं। एयरटेल और जियो के महंगे रिचार्ज के बीच यह ऑफर बजट यूजर के लिए बड़ी राहत है। अयोध्या उत्तर प्रदेश श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा भगवान श्री राम का एक भव्य और दुर्लभ मूर्ति तैयार की गई है, जिसे शीघ्र ही मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह मूर्ति 12 फीट ऊंची और 8 फुट चौड़ी है। इसका वजन लगभग 800 किलोग्राम है। इसे सोने के आधार पर बेंगलुरु से लाए गए बहुमूल्य एवं अर्ध कीमती पत्थरों से जड़कर बनाया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और हत्या को लेकर भारत में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जोरदार भाषण दिया। उन्होंने विपक्ष को कटघरे में रखा और तुष्टीकरण की रणनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा मंगलवार को निलंबित कर दी। कोर्ट ने कहा कि वह पहले से ही 7 साल 5 महीने जेल में बिता चुके हैं। कोर्ट के फैसले का जोरदार विरोध हो रहा है। कोर्ट के फैसले पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निराशा व्यक्त की है। आगामी 26 दिसंबर से लंबी दूरी यात्रा किराए में बढ़ोतरी का रेलवे का फैसला यात्रियों को जेब पर असर डालेगा। सिर्फ यही नहीं, यात्रा किराए में वृद्धि इस साल दूसरी बार हो रही है, बल्कि यह वृद्धि आम बजट से पहले की गई है। घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण उत्तर भारत में आज रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित है। करीब 76 ट्रेन घंटों की देरी से चल रही है, जिसमें कई ट्रेन 9 घंटे तक लेट है। चिपियाना, फलवर और गाजियाबाद जैसे प्रमुख जंक्शनों पर सबसे अधिक व्यवधान दर्ज किया गया है। रेलवे ने यात्रियों के घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का लाइन स्टेटस जांचने की सलाह दी है। कैमूर जिले में नए साल के मद्देनजर सघन अभियान चलाते हुए एक्साइज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। NH-19 पर वाहन जांच के दौरान अधिकारियों ने एक कार के CNG टैंक से और एक ऑटो रिक्शा से अवैध शराब की भारी मात्रा बरामद की है। इस घटना में शामिल 2 वाहनों की जब्त कर लिया गया है और तस्करी में लिप्त संदिग्ध व्यक्ति की तलाश जारी है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने ठंड के मौसम में मानवीय सेवा की मिसाल पेश करते हुए कई गरीब और असहाय लोगों के बीच गर्म कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज के प्रति हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहेंगे। उनके इस कदम को स्थानीय नागरिकों ने खूब सराहना की।